जी हां, 9 अक्टूबर को लखनऊ का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलने जा रहा है। बहुजन राजनीति के सबसे बड़े आयोजन की तैयारियां चरम पर हैं। स्वर्गीय काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में विशाल रैली करने जा रही है। पार्टी संगठन ने गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि लोग बसों और वाहनों से काशीराम स्मारक स्थल तक पहुंचे। हर साल ये दिन बहुजन राजनीति के लिए अहम होता है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। इसी तारीख को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी रैली का ऐलान किया था। घोषणा के समय समर्थकों ने इसे बड़ा मुकाबला बताया था। मायावती को सीधी चुनौती और दलित राजनीति में नया समीकरण बनाने की कोशिश के रूप में पेश किया था, लेकिन अब तक उनकी ओर से कार्यक्रम का स्थान, भीड़ जुटाने की रणनीति और अन्य विवरण स्पष्ट नहीं किए गए। हाल ही में बरेली में आयोजित एक सम्मेलन में भी उन्होंने 9 अक्टूबर की रैली का जिक्र नहीं किया। इस चुप्पी ने समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के सम्मान में पीछे हट रहे हैं? क्या यह किसी नई रणनीति का हिस्सा है या भीड़ जुटाने की दिक्कत? चंद्रशेखर आजाद कई बार सार्वजनिक मंचों पर मायावती को बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता मानते हुए सम्मान जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बातचीत जरूरी है। ऐसे में अगर वो रैली स्थगित करते हैं तो इसे मायावती के सम्मान में उठाया गया कदम माना जाएगा। इससे उन्हें सहानुभूति और भविष्य में संभावित गठबंधन का रास्ता मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह संदेश भी जा सकता है कि वो स्वतंत्र नेता नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की छाया में खड़े हैं। ये धारणा उनके समर्थकों की सोच को प्रभावित कर सकती है। उधर मायावती ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिला स्तर पर बैठकों में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कितने लोगों को बसों में बैठा कर लाना है, कौन कौन सी गाड़ियों का इंतजाम करना है, किन गांवों से कब निकलना है। एक एक कार्यकर्ता को 50 से 100 लोगों को रैली तक लाने की जिम्मेदारी है। इसलिए काशीराम स्मारक स्थल पर लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। इसके विपरीत आजाद समाज पार्टी की तैयारियां अभी तक जमीन पर नजर नहीं आती। उनके अपने समर्थक सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि रैली कहां होगी, कैसे पहुंचा जाए। कुछ समर्थक खुले तौर पर लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद की टीम खामोश है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये चुप्पी 2 कारणों से हो सकती है। या तो रैली की तैयारी में दिक्कत है, या फिर यह रणनीतिक कदम है ताकि आखिरी वक्त में मायावती के साथ तालमेल का संकेत दिया जा सके। अगर चंद्रशेखर आजाद 9 अक्टूबर की रैली कैंसिल करते हैं और इसे मायावती के सम्मान में बताते हैं तो संदेश यही जाएगा कि वो बहुजन एकता को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे भविष्य के चुनावी गठबंधन का दरवाजा भी खुल सकता है, लेकिन इसका नकारात्मक असर यह भी हो सकता है कि मतदाता उन्हें स्वतंत्र नेतृत्व के बजाय किसी और के साए में देखें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्सर एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों में होते हैं और चुनाव में आमने सामने लड़ते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि जब चंद्रशेखर आजाद खुद को स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में पेश करना चाहते हैं तो रैली करने से क्यों कतराना? क्या उन्हें भीड़ कम होने का डर है? क्या उन्हें लगता है कि रैली न करके ज्यादा राजनीतिक लाभ मिलेगा? ये सारे प्रश्न बहुजन राजनीति के समर्थकों और विश्लेषकों के मन में हैं। इसी बीच 23 सितंबर को दिल्ली में होने वाले एक और सम्मेलन की चर्चा भी है, जहां बहुजन समाज की विभिन्न ताकतों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। पोस्टरों पर चंद्रशेखर आजाद, मायावती, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और अन्य नेताओं की तस्वीरें हैं। आयोजक दावा कर रहे हैं कि अलग अलग ताकतें मिलकर ही बड़ा नेतृत्व खड़ा कर सकती हैं। यह संकेत देता है कि बहुजन राजनीति के भीतर 2 धाराएं चल रही हैं। एक तरफ स्वतंत्र प्रदर्शन और रैलियां, दूसरी तरफ गठबंधन और एकता की तलाश। अब निर्णय चंद्रशेखर आजाद के हाथ में है। वो चाहे तो 9 अक्टूबर की रैली करके खुद को स्वतंत्र और मजबूत दिखा सकते हैं, या फिर रैली डालकर ये संदेश दे सकते हैं कि वो बहुजन एकता को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा। 9 अक्टूबर की तारीख नजदीक है और सियासी हलकों में चर्चा तेज है। क्या मायावती की रैली में लाखों की भीड़ उमड़ेगी और उनका दबदबा फिर दिखेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद आखिरी समय तक रैली के बारे में चुप रहकर सबको चौंका देंगे, या फिर वो सचमुच मायावती के सम्मान में पीछे हटकर नया संदेश देंगे? नतीजा चाहे जो भी हो, इस तारीख ने बहुजन राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया। गांव गांव और शहर शहर में लोग पूछ रहे हैं क्या होगा 9 अक्टूबर को? क्या यह बहुजन समाज की एकता का दिन बनेगा या फिर अलग अलग ताकतों के टकराव का? हमारी टीम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा या बड़ा बयान आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे।